क्या लग रहा है इस बार झुंझुनू का मजा सारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगा। जो कांग्रेस को वोट दिया गया वो अमित ओला को वोट दिया, राजेंद्र बाबू को क्यों नहीं दिया गया? सीधा सीधा दिख रहा है कि राजा का बेटा आजाद इसी परंपरा पर चल रहे हैं। 19वां चुनाव परिवार तो इस तरह के बताने के कुछ है नहीं। इस तरह की बरामद बातें करे तो लोकतंत्र को पर्ची बोलते हैं। अभी इसका क्या चुनाव वो तो कभी तो ये कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी इससे वोट पाने देते नहीं है। तो कई जगह भी कांग्रेस का सिंबल लिखाओ और वोट दे दो। मुकेश पटवारी जी और राजेश मोदी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे हमारे बीच पधार कर उप महापौर। ना विरोध इधर से है ना उधर से, यानी मौका ही मौका। झुंझुनू की ग्राउंड रिपोर्ट चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ खुद राजेंद्र बाबू है। स्वागत है भाव तो देता है लेकिन ऊर्जा भी देता है और इस तरीके से परीक्षा भी हो जाती है नेतागिरी। अब तो बस मेरा मन पर आने वाली है। क्या लग रहा है इस बार झुंझुनू का मिजाज? झुंझुनू का मिजाज काफी अच्छा है। सारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा सारा मिजाज तो इसलिए सिद्ध हो रहा है कि हम लोग गाँव में देख कर रहे हैं, रात्रि में शहरों की चौपाल नुक्कड़ सभाएं कुछ बड़ी सभाएं कर रहे हैं। तो हमें जनता जगह जगह रोक रोक के हमारा स्वागत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की गाथा गाई जा रही है। यहाँ के लिए तो जो लाइफ लाइन पेयजल जो यमुना जल से लेता है उसको आगे का वादा कर रहे हैं, सिंचाई का पानी। बड़ा मुद्दा भी है, बड़ा मुद्दा भी हरियाणा चुनाव से लिंक भी है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने कह दिया कि आपको पानी नहीं देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हमारी भाजपा कांग्रेस की सरकार आएगी तो झुंझुनू को हम पानी नहीं देंगे। तो वहाँ सरकार में एक सीट उल्टा हुआ तो जनता यहाँ प्रश्न पूछ रही है कांग्रेस से कि क्या इस तरह के भी जनप्रतिनिधि होते हैं क्या कि जो लाइफ लाइन जिस चीज़ को हो उसके लिए आप मना करते हो। तो दूसरा यहाँ प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि यहाँ कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा है न उसका लालन पालन हुआ, न उसकी यहाँ कोई शिक्षा हुई, न कोई उसकी यहाँ से राजनीतिक यात्रा है। तो प्रश्न जनता का ये पूछ रहा है कि क्यों कांग्रेस को वोट दिया गया, क्यों अमित ओला को वोट दिया, राजेंद्र बाबू को क्यों नहीं दिया गया? इस तरह के प्रश्न है। तो कांग्रेस इस समय वो पीड़ा में है। जिस दिन चुना है उनको घर सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन इस समाज में हमेशा कांग्रेस को 99% वोट अगर थोड़ा वोट की अगर इस बात पर इनका सवाल नहीं होता तो सीधा सीधा दिख रहा है कि राजे निश्चित है। लेकिन फिर भी राजा का बेटा राजा बने इसी परंपरा पर चल रहे हैं। 19वां चुनाव परिवार है लेकिन वो संयुक्त होते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार एक ओला परिवार के नाम से कंपनी उसके प्रतिनिधि उनकी लग रही है तो यहाँ पे मिलाज नहीं तो कोई मानते ही नहीं तरह से हटकर जीता। और मैं जो 6 साल से जनता के बीच में कोई क्षेत्र ऐसा बुरा नहीं है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कोई वाल्मीकि समाज हो, चाहे कोई महिलाओं की शिक्षा हो, चाहे गरीब का उत्थान करना हो, गरीब कल्याण की बात हो, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको मैंने समझा बिना किसी तर्क के। तो ऐसी स्थिति में हमें पहला दिखा अच्छी संख्या में वोट ऐसा नहीं पता नहीं कर सकता हूँ इसमें मेरी स्वीकार्य जो भी है मतलब जो समझदार वोटर है वो ये चाहता है कि जब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार है, रघुवर लाल जी की सरकार है, ये चुनाव झुंझुनू विधानसभा की दृष्टि से तो ऐतिहासिक है। लेकिन प्रदेश और केंद्र के लिए इसका कोई मायना नहीं है, कोई जीते कोई हारे। लेकिन झुंझुनू का मुस्लिम समुदाय भी ये फील कर रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अपन मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़े, राजेंद्र बाबू को मत क्यों नहीं दे, इस तरह के प्रश्न है। अमित ओला को क्यों वोट दिया जाए,
या किसी और को क्यों वोट दें? बार बार आपको पता सरकार आगे कि ये जिस प्रतिशत सही है इस तरह से कोई बिगड़ा नहीं है। इसलिए मैं जो भी बीजेपी होना को नहीं देना चाहता था करने को तो सब राजनीति कोई है और जैसा भी है आप उनकी जो भाषा ऐसे याद कांग्रेस नहीं कांग्रेस को जीती। बड़ी चर्चा करते कोई ऐसा खेला ना करते नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा भाजपा की जीत सुनिश्चित है भारी मोटी बात लेकिन ये रहता है कि आगे साल 6 साल चुनाव लड़ने जा रहे जनता का स्नेह और आशीर्वाद है तो पार्टी के तो बहुत तरह के मंथन होते हैं, कई पैरामीटर होते हैं टिकट के, इसके अलावा सर्वे होते हैं कई देर के, उसमें जो आगे उस पैरामीटर को खड़ा करता है जाते काफी इस पैरामीटर में सक्षम माना तो उनका धन्यवाद करने का जो मेरे को इस लाइफ से 7 सीटों के बाद आप जो भी अब तो कम हो पा रहे हैं लेकिन फिर भी तो मौका लगता है तो सरकार को कैसे समर्थन मिल गया है। हमें बजट घोषणा बजट हमें अंकित हुआ, इसके बाद सरकार से हमें शक्ति का सूर्य विज्ञान सबसे इसका बोले की बाबू भी करवाएंगे बिल्कुल सरकार ने सत्तात्मक रूप से समिति दे दी है। पिछले 20 साल में हमारी जनपद विकास के प्रति उदासीन रहा और अब मैं और मेरी भाजपा पार्टी निश्चित रूप से पूरी संपूर्ण विधानसभा के विकास के लिए करते हैं और जो अधूरे कार्य जो प्राथमिकता है शीघ्रता से पूरी की इस तरह के बताने के कुछ है नहीं, इस तरह की भ्रामक बातें करें तो लोकतंत्र को पर्ची बोलते हैं, अब इसका क्या किनारा वो तो कभी तो ये कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार की तो ये स्थिति है कि वो बायोमेट्रिक होता है इनके पास जाने की इनका कार्य करने की कोई नहीं है। अब वो तो एससी के लिए भी ऐसा ही करने लगे कि ये 2 ऐसे वर्ग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी, इससे वोट मांगने देते नहीं है, इनको कहीं से नहीं है कांग्रेस का सिंबल लिया और वोट दे दे। लेकिन इस बार पता लगेगा कि एससी समाज क्या करने जा रहा है। दुनिया का पूरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन लोग शायद को भ्रमित हो गए लेकिन अब सारी हो गया और जो विकास है और जो मुख्य धारा है उसके अंदर समाज जो है वो ऐसे समाज पूरा करना जाना है। लेकिन हमारे जवाब तो ऐसा है ना कि ओला जी को सदा की ये परंपरा रही है। ओला जी ने भी जब कभी चुनाव लड़ा सिंबल कांग्रेस का था, पूरे जिले की कांग्रेस का पानी भी काम किया, यही विजय जो ओला कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कोई मतलब है प्रदेश अध्यक्ष को, क्या मतलब है नेता प्रतिपक्ष को ओला जी बनी तो देशवादी परंपरा है, पार्टी है नहीं। एक दिक्कत आपकी बात आपके इसके अलावा हमारे इस बार राजेंद्र छोटी है
कि बूथ तक मतदाता उसको लेके मैं कह रहा हूँ ये बड़ा सवाल है। पूरा बूथ तक लेके जाएंगे रातों रात राजनीति कांग्रेस में स्टेज पर दूसरे जैसे कोई अशोक गहलोत के थे, कोई पायलट पूजा, कोई भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी है, संगठन सर्वोपरि है और उसी तर्क पर जिले की भाजपा बिल्कुल एकमुखी है। टिकट तक तो अनेकों वांछित है। ये तो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ तो राजतंत्र है, कोई चीज मानता ही हमारी सत्ता भी अधिकारी नहीं। तो सारे लोग जो टिकट आकांक्षित है सारे एकमुख है। वो मानिए कि जिला अध्यक्ष, जिला संगठन, फिर हमारा का, फिर हमारा शक्ति केंद्र, पन्ना प्रमुख तक हम सब एक है। कोई तरह का विवाद नहीं, सब लोग भारतीय विजय दिखाने के लिए लगे हैं और निश्चित रूप से जोड़ने के लिए तो परिवर्तन की लहर है। उनको एक पूरा सवाल और लोगों की उम्मीद थी कि अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो शेखावत या सीनियर नेता आप नहीं और वैसे भी वरिष्ठ कार्यक्रम दिया कुमारी कहते ही गई है कि मिलकर काम करें, तो क्या कैबिनेट के काम करेंगे? क्या इस तरह की चीजें सुझाव आएगी? अगर ये तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता हमारा जो मानो की रीढ़ की हड्डी है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी कर नहीं सकता है। इस तरह का कोई मेरा संज्ञान में है। शीर्ष नेतृत्व जाने हम तो भाजपा के साधारण कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जो हमेशा रहता है, बाकी पद को जाते आते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षित उन्होंने कहा गरीब बच्चों को विवाह जो कार्य का नाम करवाते हैं समाज सेवा तो तीन काम तो क्या समाज से हाँ बिल्कुल मिलते हैं। एक तो मैं सौभाग्यशाली मेरी पार्टी, दूसरे जो सामाजिक सरकार के स्नातन के जितने काम मैंने 6 साल में किए निश्चित रूप से उसके काम जिनका बहुत समय है वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे। हर युक्ति से इस बात केवल पार्टी नहीं जातिगतता क्या मतलब है? इसमें सारी जाति के भारतीय जनता पार्टी तो किस कौन की जाती है, हर वर्ग की जाती है। यहाँ जानते जनता को भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका किसी भी और एक अगली जो बात है वो सबसे बड़ी ये है कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री का मूल मंत्र है जो कहते हैं वो कहते हैं, कहते हुए वो कहते हैं वो साथ राय बहुत बड़ा सुनामी तो नहीं बहुत ज्यादा आपके साथ रहता है हमेशा, लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है ना, ऐसा चुनाव में आप दोनों चुनाव की परिस्थिति अलग थी। समय में नया था और किसी बार किसी कारणवश कोई संगठन में छूट गई, पता नहीं मेरे से भूल हो, कोई कार्यकर्ताओं से भूल होगी, जो भी कुछ हुआ उसको भूलो। वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं, हमेशा कुछ नहीं बिल्कुल विधानसभा। तो आपने राजेंद्र बाबू और चुनावी यात्रा के बीच में समय दिया, आपका धन्यवाद। राजस्थान की राजनीति में झुंझुनू शेखावाटी अंचल में सीट बेहद अहम है और न केवल बीजेपी के लिए साथ ही हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की राजनीति के लिए राजेंद्र बाबू अपना कैरियर तलाश रहे हैं। 6 वर्ष में तीसरी बार चुनावी मैदान में, उन्हें उम्मीद है झुंझुनू की जनता का प्यार मिलेगा। हम तो यही कहेंगे 13 नवंबर मतदान का दिवस है, मतदान करके अवश्य जाएगा। जिस विचार से हो, जिस पार्टी से हो, संभवतः हम हमेशा इस ग्राउंड रिपोर्ट से प्रत्याशी से भी अपील करते हैं 13 नवंबर को लोकतंत्र के लिए सभी विधानसभा के मेरे बेतुल्य मतदाताओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि 13 नवंबर को झुंझुनू की खुशहाली के लिए क्रमांक संख्या 2 पर कमल के फूल के निशान पर अधिक से अधिक संख्या में बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाए और विकास में भागीदार जो लोकतंत्र के आधार पर वोटिंग ज्यादा से ज्यादा करने की अपील की सही है। ये हम अभी दर्शक हैं
कि लोकतांत्रिक संस्कृति से आगे बढ़े और मतदान आपका अधिकार है और आप निष्पक्ष होकर मतदान कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी थे, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम लिया है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जितना मतदान प्रतिशत बढ़ेगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी खास सेक्शन के साथ। फिलहाल देते हैं नमस्कार। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।